स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। जो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 12 का, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। ठीक है, हमारा क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम रिलेशन और फंक्शन है, और जिसमें हम रिलेशन का टॉपिक कवर कर चुके थे। चैप्टर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन। हमारा रिलेशन हो चुका है, हमारा फंक्शन अभी कंटिन्यू है। तो हम पढ़ क्या रहे थे, हमारे एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 NCERT। ठीक है, और जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पे थे। थर्ड में कुछ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, जो इसमें दे रखा है। ठीक है, हम पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। प्रूव कर क्या करना है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और जो हमारा फंक्शन है वो R2R है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमारा R2R। ठीक है, क्या कह रहा है, फंक्शन हमें दे रखा है fx। मैं थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बताता हूँ। ये हमें सेम वैल्यू देता है किसी भी इंटीजर की। मान लो ये ऐसा है, यहाँ पर x, यहाँ पे हम इंटीजर डाल लेंगे, यहाँ पे हमें सेम वैल्यू मिल जाएगी x। और इसका एक और काम होता है, अगर आप इसमें 1 डाल दोगे, इंटीजर है तो 1 दे देगा, 2 डाल दोगे, ठीक है, 2 दे देगा। बट आप इसमें क्या डाल दोगे, अगर आप इसमें 2.5 डालोगे तो लेस देन देगा उससे। ये लिख रखा है ना, लेस देन और इक्वल टू x, या तो x के इक्वल देगा वैल्यू या उससे कम देगा इंटीजर में। इंटीजर इससे छोटा क्या होगा, 2। अगर यहाँ पे 2.9 है तो इससे छोटा इंटीजर 2। अब इसका अगर हम ग्राफ देखें तो यहाँ पे ये y एक्सिस और यहाँ पे x एक्सिस। तो ये देखो, पहले सबसे पहले 0 से 1 तक का क्या देगा, कोई वैल्यू नहीं देगा, सिर्फ ये 1 पे देगा वैल्यू। 1.9 के लिए, 1.2 के लिए, हमेशा ये सब के लिए 1 देगा, और ये y पे भी ऐसे ही देगा। यहाँ पे 1 से 2 लेकर ये कोई वैल्यू नहीं देगा, सीधा 2 देगा, फिर यहाँ पे 2 देगा। इसका मतलब है ये 2 तक, और अभी यहाँ पे 3 पे जाएगा तो 3 पे कितना कहाँ देगा, 3 पे, यहाँ नीचे 2 से 3। तो अब देखो, अगर हम इसे पहले प्रैक्टिकली सोल्व करें 1 और 2 के लिए, तो 1 की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, जो भी डोमेन के, हमारे डोमेन में सेट के जो भी एलिमेंट होंगे उनकी सिंगल इमेज मिलनी चाहिए रेंज के सेट में। तो अगर देखो यहाँ पे 1 के लिए चेक करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, क्योंकि रियल नंबर का सेट है, इनफाइनाइट वैल्यू, और उन सभी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1। यानी कि अगर मैं देखूं 1.2, ठीक है, इक्वल्स टू 1.3 इक्वल्स टू 1, ठीक है। बट ये तो अलग अलग इमेज है ना, वहां पे हम x1 x2 देखते थे जैसे मैंने पहले पार्ट में बताया था, बट 1.2 नॉट इक्वल्स टू 1.3, सो हेंस नॉट 1 हो गया। अब हम सेकंड में चेक करते हैं ऑन टू के लिए, फिर इसकी थ्योरी लिखेंगे। ऑन टू में क्या होता था, ऑन टू में ये पढ़ा था कि हमारा जो रेंज का सेट होता है उसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सभी की प्री इमेज हमें डोमेन के सेट में मिलना चाहिए। कोडोमेन की जो सेट है वो इक्वल टू होना चाहिए रेंज के सेट, ठीक है। अब देखो कैसे, यहाँ मैंने देखा कोडोमेन क्या होगी, हमेशा इंटीजर, और जो हमारी रेंज होगी वो रियल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये डोमेन का सेट है और ये रेंज का सेट है, और जो हमारी कोडोमेन आ रही है वो तो इंटीजर आ रही है ना, हमें तो इंटीजर ही दे रहा है, कोई रियल नंबर थोड़ी ना है। तो यानी कि
कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, और जबकि कंडीशन क्या होती है ऑन टू केस में ये इक्वल होनी चाहिए, सो आर इज नॉट क्या हो जाएगा ऑन टू, ये आर नहीं है, ये फंक्शन है। रिलेशन तो हम खत्म कर चुके, तो हम क्या लिखेंगे भाई फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है। तो हमने अभी देखा, एनालिसिस करा कि ये है या नहीं है, बल्कि ये तरीका नहीं है क्वेश्चन पेपर में लिखने का। क्वेश्चन पेपर में कैसे लिखोगे आप, ये मैं आपको लिख दिया था, ठीक है। तो हम एग्जांपल ही दे देंगे, वन वन के लिए करेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे 1.2 एंड 1.3 बिलोंग्स टू आर, कौन से सेट से, हमें सब डोमेन के सेट से, ठीक है। सच दैट कैसे बिलोंग कर रहे हैं, F12 इक्वल्स टू F13 इक्वल्स टू 1, हमें पता है सेम वैल्यू देगा। यहां से यहां तक जाने में जो अगर मैं यहां पे 1.9999 लिख दूं और उसका रिलेटिव इंटीजर से फंक्शन की वैल्यू निकालूं तो 1 आएगी, ठीक है। बट अगर क्या लिखेंगे 1.3 नॉट इक्वल्स टू 1.2, ये इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सो फंक्शन इज नॉट 1 बस आपको एक नहीं बताना है, एक एग्जांपल। सेकंड हम देखते हैं हमारा ऑन टू के लिए कैसे प्रूव करेंगे। ऑन टू के लिए मैंने बताया था कि ऑन टू कंडीशन होती है जो हमारी कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पे कोडोमेन हमेशा हमें क्या मिलते हैं, इंटीजर्स, ठीक है ना। हेंस कोडोमेन इक्वल्स टू जेड एंड रेंज इक्वल्स टू आर, ये रियल नंबर है, सो कोडोमेन नॉट इक्वल्स टू आर रेंज, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, बस आपको इतना लिखना है, ठीक है ना। ये थ्योरी है, ये है आपका मेथड जो आपको करना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म, नोट कर लेना, इसे भी याद रखना है। कैसे रखना है कि भाई ये सिर्फ फिक्स्ड वैल्यू देता है, ठीक है। तुम देखते हैं कहीं आया होगा, कहीं नोट कर लिया होगा, इसे याद रखना, या तो इक्वल वैल्यू देगा या उससे कम वैल्यू देगा इंटीजर में, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। सो दैट द मॉडुलस फंक्शन आपको पता ही होगा, जो एक फंक्शन होता है उसमें आप नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव फंक्शन है, R टू R है, गिवन फंक्शन इज मॉडुलस नेदर 1 नॉर ऑन टू वेयर x इज अ पॉजिटिव एंड ठीक है नेगेटिव, पता है क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि फंक्शन हमारा मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है, और फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, R टू R, कह रहा है कि या तो ना तो ये 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा, 1 1 एंड ऑन टू, नॉट ऑन टू या नॉट ऑन टू, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो पहले हम इसे प्रैक्टिकली सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे अच्छे तरीके बता रखा है, ऐसे 2 कॉलम बनाओ, एक कैप्सूल, इसमें आर लिखो, यहाँ पे आर लिखो, यहाँ पे डोमेन लिखो, यहाँ पर रेंज लिखो, इनमें एलिमेंट डालो 1 -2 0 1 2 3 -1 -2 -3 0 1 2 3, ठीक है, डाल दिए, ये रियल नंबर का सेट है दोनों। अब अपने फंक्शन को लेकर आओ, फंक्शन क्या था हमारा, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। हम पहले 1 1 के लिए चेक करेंगे,
फंक्शन है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। मैंने क्या करेगा, मैंने यहाँ पे -1 डाला, इसमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। हम कहाँ पे चले गए, 1 पे चले गए, ठीक है। यहाँ पे फिर यहाँ से मैंने 1 को उठाया, मैंने मॉड्यूलस में 1 डाल दिया, 1। यहाँ पे देखो ये गलत हो गया। डोमेन की जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सिर्फ एक इमेज मिलनी चाहिए। यहाँ पे देखो सेम इमेज मिल गई, ठीक ठीक है। अब ये भी है कि देखो क्या हुआ कि भाई अगर ऐसे भी कह सकता हूं मैं कि भाई देखो -2 की -3 की हैज नो प्री इमेज इन दी सेट ऑफ डोमेन। हालांकि ये जो केस आएगा ये तो आएगा ओंटोलॉजी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि भाई किन्हीं दो एलिमेंट पे सेम वैल्यू मिल रही है और वो एलिमेंट भी सेम नहीं है, तो यहाँ पे वही है केस, ये नोट 1 हो जाएगा, नोट 1 तो हो गया। सेकंड के लिए हम देखते हैं, ये बस यही लिख सकते हो आप कि भाई देखो जो हमारी ओंटोलॉजी कंडीशन होती है, ओंटोलॉजी कंडीशन ये होती है कि कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। अगर मैं दूसरी डेफिनेशन बताऊं कि भाई जितने भी हमारे रेंज के हमारे जो भी हमारे रेंज के एलिमेंट है, रेंज सेट के एलिमेंट है, उन सभी की पूरी इमेज हमें मिलनी चाहिए, सभी की। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो अब एक बात समझो, हमारा जो फंक्शन है वो मॉड्यूलस फंक्शन है, उसमें वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। बट यहाँ पे जो -3 की इमेज कहाँ पे मिलेगी आपको, ठीक है। मैं किसी चीज का -3 का मॉड्यूलस ले और उसकी इधर इमेज मिल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये ऐसे लिख सकते हो आप, हेंस -2 -3 या कुछ भी किसी कोई से भी एक की हैज नो प्री इमेज इन द सेट ऑफ किसमें कि मॉड्यूलस तो हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो नेगेटिव तक तो कहीं पहुंच ही नहीं पानी कि नेगेटिव की वैल्यू कहां पे आएगी, ठीक है ना। हैज नो प्री इमेज इन द सेट ऑफ डोमेन, सो आर ये फंक्शन है, फंक्शन इज नॉट ऑनटू, ठीक है। तुम देखते हैं हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 1 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या देखो एग्जांपल लेंगे, -1 बिलोंग्स टू आर है, आर कौन सा है, डोमेन, ठीक है। सच दैट ऐसे f-1 f1 equals to 1 but -1 not equals to 1, so function is not 1 है नहीं, ठीक है। बस इतना लिखना आपको। सेकंड हम देखते हैं हमारा ऑन2 के लिए। ऑन2 के लिए हमने क्या देखा कि -3 -2 वाली -1 की तो कहीं भी प्री इमेज मिल नहीं रही, तो हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोई से भी एक एलिमेंट बता सकते हो आप अपनी मर्जी से। मैं लिखूंगा यहाँ पे -1 हैज नो प्री इमेज इन द सेट ऑफ डोमेन, सो फंक्शन इज नॉट ऑनटू। हमारा फंक्शन ऑनटू नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने कोडोमेन और रेंज का एक बताया था। यहाँ पे रेंज क्या है, आर है, और कोडोमेन आपकी हमेशा क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप नेगलेक्ट कर लेना कि भाई कुछ जो हमारी पॉजिटिव कोडोमेन है कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो उसे वो नोटेबल आएगा तो ऑनटू नहीं होगा। वो सेकंड है कि आप कैसे भी करना चाहो, आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, ये भी क्वेश्चन, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आप इसे नोट कर लेना। हालांकि आपको ये ऐसे करना चाहिए कि इससे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता, आप पहले आप ऐसे प्रैक्टिकली करके देख लो, ठीक है। इनसे तो बहुत फायदा में होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सो दैट द फंक्शन r2 r है
एक फंक्शन दे रखा है और नेदर वन वन नॉर ऑन टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आर टू आर है, ठीक है। फंक्शन हमें दे रखा है क्या है 1 इफ x जो है हमारा ग्रेटर देन है 0 से, 0 है जब x इक्वल्स टू 0, सही बात है। और -1 है इफ अगर लेस देन होगा 0 से, ठीक है। और कह रहा है नीदर 1 1 नो ऑन टू, ठीक है, सही बात है। देखना है तो पहले हम इसका सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होगा, ये सिग्नम फंक्शन होगा। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, ठीक है, ये क्या देता है, ये y पे ये x पे देता है 1 पॉजिटिव -1, बस ये इसकी 3 वैल्यू होती है, -1 0 और 1, ठीक है। यहाँ पे ये है हमारा y और यहाँ पे ये है x, ठीक है। तो देखना है सबसे पहले 1 1 के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे कहीं 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। ठीक है, अब बताया देखो, तो अगर मैं देखूं तो 1 पे भी 2 पे भी 3 पे भी क्या वैल्यू देगा, ये 1 वैल्यू देगा, ठीक है। तुमने नहीं 1 1 दी, हमने क्या करा 1 and 2 बिलोंग्स टू आर डोमेन, कैसे, दैट fx1 equals to fx2, सही बात है। अब हमें पता है क्या मिलेगा हमें fx1 पे, ये ऐसा लिखेंगे हमने वो तो ले लिया है, यहाँ पे क्या लिखा 1 पे और 2 पे हमें हमेशा क्या वैल्यू मिलेगी, 1 मिलेगी, बट क्या 1 इक्वल्स टू 2 होता है, नहीं। सो फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है। अब हम सेकंड हम देखते हैं ऑन टू के लिए, ठीक है। ऑन टू के लिए देखो ये ऑन टू क्या होती है या रेंज क्या होती है, रेंज होता है कि वो कितनी डिस्टेंस y एक्सिस पे चला, ठीक है, पूरी y एक्सिस पे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। यहाँ पे देखो कितनी वैल्यू मिल रही है हमें, -1 0 और 1। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन fx की क्या है हमारी रेंज, -1 0 और 1, ठीक है। और जो हमारे कोडोमेन है वो तो पूरी रेंज का सेट हो गया, ठीक है ना। कोडोमेन हमारी रेंज हो गई। तो हमारा क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन 1 1 ऑन टू है, इसका मतलब है इसकी जो रेंज है वो इक्वल टू होगी कोडोमेन की, बट यहाँ पे क्या होगा, कोडोमेन नॉट इक्वल्स टू आर रेंज,
आप लिखेंगे सो fx इज नॉट ऑन टू, ना ही तो ये वन वन है ना ही ऑन टू, हैंस आप क्या लिख दोगे, हैंस फंक्शन इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू, कि भाई जो ये फंक्शन है ना ही तो ये वन वन है और ना ये ऑन टू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 भी खत्म। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। काफी आसान क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लेना, इस ग्राफ को नोट कर लेना। सिग्मा फंक्शन -1 0 और 1 वैल्यू देता है। ठीक, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। और बच्चों ये वीडियो सभी को शेयर कर देना जो कि आपके जूनियर हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और इस चैनल पे केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है क्लास 12 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, लेट ए जो हमारा सेट है 1 2 3 का, बी 4 5 6 7। ठीक है, लेट एफ जो है 1 4 2 5, लेट बी फंक्शन फ्रॉम ए बी सो दैट फंक्शन इज 1। ठीक, क्या हमें यहाँ पे ए सेट कर दिया 1 2 और 3। ठीक है, बी हमें सेट दे दिया 4 5 6 और 7, और हमें एक फंक्शन भी दिया लेट एफ 1 4 2 5। ठीक है, 3 6। बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, कहां से आया फंक्शन, ए टू बी, सो दैट एफ इज 1 1। हमें क्या दिखाना है कि एफ जो हमारा 1 1 है, सिंपल सी बात है। ठीक है, देखो तो हम देखते हैं 1 1 की हमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो हमारा रेंज की हमारे डोमेन की सेट है, जो डोमेन के सेट में एलिमेंट है उन सभी की हमें इमेज मिलनी चाहिए रेंज के सेट में। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसे प्रैक्टिकल नॉलेज से करेंगे। ठीक है ना, वही हमारा सभी सेट ऐसे बनाएंगे। ठीक है, हमने ये वीडियो बनाया, बी के लिए बनाया, ये ए है ये बी है, डोमेन रेंज क्या क्या एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस वाले फंक्शन को बताना है। ठीक है, यहाँ पे 1 की 4 से इमेज है, 2 की 5 से है और 3 की 6 से है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जितने भी हमारे डोमेन सेट के जो एलिमेंट हैं उन सभी की क्या है, एक डिस्टिंक्ट इमेज है, सिर्फ एक इमेज है। तो हमारा 1 1 तो ये हो गया। कंडीशन क्या होती है 1 1 की, सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। अब हम देखते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या कंडीशन थी हमारी, कि हमारी जो है रेंज का सेट है वो इक्वल्स टू कोडोमेन होनी चाहिए। या अगर मैं दूसरी डेफिनेशन बताऊं कि भाई जितने भी हमारे रेंज के सेट में एलिमेंट है उन सभी की फिर इमेज हमारे डोमेन के सेट में मिलनी चाहिए, सभी की। इंपॉर्टेंट क्या है, सभी की मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 6 की मिल रही है 3, इसकी मिल रही है, इसकी मिल रही है, पर जो ये 7 है इसकी तो कोई यहाँ पे फिर इमेज है ही नहीं। ठीक है ना, तो यानी कि 7 हैज नो फ्री इमेज इन दी सेट ऑफ डोमेन। आप लिख सकते हैं, मैंने बता दिया आपको। अगर साथ में नहीं मिल रही तो हम क्या कर देंगे, हेंस नो नोट ऑन टू। हालांकि हमें ऑन टू तो पूछा भी नहीं है, हमें 1 1 पूछा है, तो हम कह देंगे कि भाई एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट हैज
distinct image in this set of range, hence हमारा क्या हो गया, फंक्शन इज वन वन। बस आपको थ्योरी लिखनी है, कुछ नहीं लिखना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, वन वन के लिए पूछा था, ठीक है, every element of domain set R has distinct या फिर only one image in the set of क्या range, so function is वन वन। बस आपको इतनी सी थ्योरी लिखनी है इसमें, हो गया क्वेश्चन नंबर 6 किया था। अगर आप डोमेन को करना चाहो तो बता देना कि भाई हमारे जो 7 है उसकी कोई भी इमेज नहीं मिल रही, तो नोट ऑन को, हालांकि वो पूछा भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 का है, फिर है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसका आप नोट कर लेना। क्या है, इन each of the following cases state whether function is one one onto और बाइजेक्टिव। यहाँ पे बाइजेक्टिव क्या होता है, एक इंजेक्टिव होता है, एक सर्जेक्टिव होता है। इंजेक्टिव हमारा होता है, एक मिनट, इंजेक्टिव हमारा वन वन होता है, हाँ वन वन होता है, अदरवाइज नहीं वन। इंजेक्टिव को हम कहते हैं वन वन, और सब्जेक्टिव कहते हैं हमारा ऑन टू, और जब हम दोनों कहनाओं के साथ उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव। तो क्या है बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। हम फर्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, काफी आसान क्वेश्चन, और टू आर है और हमारा फंक्शन है, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेंगे, हमें पहले चेक तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वाई द चांस, अगर हम अपनी थ्योरी लगाएंगे तो वो हमारे क्वेश्चन को प्रूव कर सकती है, तो पहले हम चेक करेंगे कि है या नहीं है, उसके बाद थ्योरी लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा आर, ये भी आर है, यहाँ पे लिख लेंगे डोमेन, एलिमेंट्स डाल देंगे, क्या -1 -2 0 1 2 3 -1 -4 2 0 1 2 3, ठीक है। फंक्शन क्या हमारा फंक्शन ये है, तो क्या डालेंगे फंक्शन में, हम दे देंगे फंक्शन में करेंगे एक बार के लिए 3 -4x, हमने इसमें फंक्शन में -4 डाल दिया, -1 7 डिग्री, तो -1 पे हमें क्या वैल्यू मिल रही है, चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया कहीं पे, ये 7 है, ठीक है, -1 पे हमें 7 मिल गई, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा, मान लो हमने यहाँ पे क्या डाला, 1 डाल दिया, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -1, हमारा 1 पे -1, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखो
सभी के लिए हमें क्या मिल रहे हैं, अगर हम इन्फिनिटी तक जाएंगे ना तो यहाँ पे इन सभी की है ना हमें इमेज पक्का मिलेगी, ठीक है, कोई नेगेटिव में आ जाएगी कोई पॉजिटिव में आ जाएगी, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या करेंगे। तो ये देखो 1 हो गया, ठीक है। अब हम कौन टू के लिए चेक करते हैं। कौन टू के लिए देखो यहाँ पे -2 है, -2 कब आएगा, फंक्शन में देखो 3 - 4 है, ठीक है। यहाँ पे 2 डाल लेंगे तो 2 4 जा 8 -3 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 हमें मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे आर हो गया इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ पे बी मिलेगी, ठीक है। और इसे हम थ्योरी से देख लेते हैं। तुम देखो देखो बनने के लिए करते हैं हम क्या, कि भाई लेट x1 and x2 belongs to R डोमेन, ये हमारी क्लासिकल थ्योरी है। इसे सच दैट कैसे भाई फंक्शन x1 x2, ठीक है, 3 - x2 सो फंक्शन हमारा बनन हो गया, ठीक। क्या करते हैं पर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है 1 1 भी है 1 2 भी है, ठीक है। ये हमारा देखो 1 तो हो गया। अब हमारा मैंने बताया 1 2 भी है तो 1 2 भी होगा। सेकंड फर्स्ट पार्ट क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम फंक्शन लिखते हैं 3 - 4x, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। फिर हम चेक करते हैं y इक्वल्स टू f y इक्वल्स टू 3 - 4x, यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालते हैं y - 3 इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू हो जाएगा 3 - y अपॉन में 4। ये वैल्यू हम कहाँ पे डालते हैं हमारे फंक्शन में, और अगर हमारे फंक्शन में डालने के बाद इक्वल्स टू y आ जाता है तो हम क्या करेंगे कि भाई f 3 - y अपॉन 4 3 - 4 इंटू में 3 - y अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 - 3 प्लस y, हमारा y आ गया। Hence function f(x) is on to function। हमारा जो फर्स्ट पार्ट था हमारा 1 भी हो गया और 1 2 भी हो गया, ठीक है। तो इसका आपका क्या है होमवर्क है इसका सेकंड पार्ट, ठीक है ना, आप वो खुद से करिए, तो आप नोट कर लेना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लेटा ए एंड बी सेट्स, ए और बी सेट्स है हमारे, सो दैट एफ ए बी से एफ बी ए से, ठीक है, सच दैट एफ फंक्शन ए बी इक्वल्स टू बी ए इज अ बाइजेक्शन फंक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है,
इसमें आपको बाद में कराना। अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 तो क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, इसके लिए दो चार हमें तुम्हें अलग से पढ़ानी पड़ेगी कुछ चीज़ें, तो उसके लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन हम 9 से स्टार्ट करते हैं। हमारा 9 क्या है हमारा कि भाई लेट फंक्शन n टू n है। n टू n आपको पता है नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, फंक्शन है हमारा, और ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड्स में, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, n+1/2। ठीक है, अगर n ओड हो, ठीक है, और n/2 इफ n इज इवन। अगर हमारा n इवन हो तो हमारा ये है, और हमारा अगर n ओड हो तो ये बात है। ठीक है, तो हमें सोल्व कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम लेके चलते हैं when n is odd, कि हमारा n ओड है। ठीक है, वैसे इंजेक्टिव बाइलेक्टिव है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड करते हैं। फर्स्ट 1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, सॉरी आर नहीं है यहाँ पे, हमारा क्या है n है, n डोमेन। ठीक है, कैसे सच दैट fx1 fx2। ठीक है, तो देखो फॉर n इक्वल्स टू हमारा क्या है इवन। अगर हम n इवन ले रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ऊपर के वाला फंक्शन लेंगे, तो n+1/2 n1 इवन फंक्शन है। ठीक है, इक्वल्स टू हमारा n2+1। ठीक है, तो n1 इक्वल्स टू n2, सो फंक्शन इज 1 1। ठीक, तो हम क्या लिखते हैं, ये जब हमारा सॉरी ओड फंक्शन है, क्रिटिकल यूनिट समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने क्या बनाया n n, ये वही है डोमेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 3 4 5 6 7। ठीक, हम क्या ले रहे हैं, हम n को ओड कंसिडर कर रहे हैं। हमारा n+1/2 वाला फंक्शन है, अभी हमने वैल्यू डाली 1, 1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, 1 मिल गई। हमने वैल्यू डाली, वैल्यू क्या डाल दी हमने 2, 1 + 2 2, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया हमारा 3/2 मीन्स क्या हो गया 1.5।
तो हमारी क्या होगा यहाँ पे देखो 1.5 तो आएगा क्योंकि नेचुरल नंबर है, इंटीजर की आएगी, तो यहाँ पे कोई वैल्यू मिल नहीं रही है, दो के लिए कोई इमेज नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, बट इन केस n is even function is not 1 1। ठीक है, हमारा नोट वन। हम देखते हैं अभी ऑन टू के लिए, जब हमारा n जो है हमारा क्या है, n जब हमारा ओड है, ठीक है, तब हम ऑन टू के लिए लिखते हैं नेचुरल नंबर के सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी यहाँ पे पहली इमेज भी चाहिए। ठीक है, n ओड है, ठीक है, यानी कि n+1/2 ये वाला हमारा फंक्शन है n। तो देखो यहाँ पे 3 डाल दिया मैंने, 3+1 2 आ जाएगा, तो 3 की 4 पे मिल गई। अब यहाँ पे क्या मैं ऐसा डालूं कि मुझे 3 इमेज मिल जाएगी, क्योंकि मुझे तो ये 3 चमक रहा है। तो मैंने सोचा यहाँ पे मैंने अगर 8 भी डाला 1 तो 9 4.5, पर मुझे तो क्या चाहिए 3 चाहिए, तो मैंने मान लिया यहाँ पे क्या डाल दिया, पर यहाँ पे ओड डालना है। ठीक है ना, तो ये भी कंडीशन है, तो मैं भूल गया था क्या कि हमें ओड डालना है, क्योंकि हमारे तो ओड का ओड फंक्शन का जो हमारा जब n ओड है तो उस वाला फंक्शन का कंसीडर कर रहे हैं वो वाला फंक्शन। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे सिर्फ ओड वैल्यू डाल सकता हूँ, तो मैंने 3 डाल के देगी, मैंने यहाँ पे क्या डाल दी 5+1 इक्वल्स टू 3 आ गया, मुझे पता चले भी 5 मिल गया। ठीक है, तो मैंने ओड के लिए छोड़ दिया, तो हमने कंसीडर करा जब फंक्शन हमारा इवन है n के n+2 है, तो यहाँ पे मैंने देखा अगर 5/2 लिखूँ तो यहाँ पे 2.5 आ रहा है। ठीक है, और अगर उधर से देखो 2.5 कब मिलेगा, 2.5 में यहाँ पे कोई इमेज नहीं मिलेगी, या नहीं, सही बात है। तो हमारा क्या देखेंगे हम कि भाई ये ओड के लिए तो हो जाएगा, ऑन टू कि भाई y equals to fx when n equals to 4, y equals to n+1/2, n equals to 2y minus 1। इसे फंक्शन में डाल देंगे, 2y minus 1 equals to फंक्शन की वैल्यू क्या थी n+1 इंटू 2y minus 1 + 1/2, ऐसे ये इक्वल्स टू y आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, फंक्शन इज ऑन टू फॉर ओड फंक्शन। ठीक है, बट नॉट ऑन टू फॉर n इज इवन, और फंक्शन क्या हमारा जब n/2 है। तो हम यहाँ पे हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, सो जो हमारा फंक्शन है वो दोनों से पॉजिटिव नेगेटिव से मिलकर बनना है, ओड और इवन से, एक किसी एक इंडिविजुअल की तो मानी जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन इज नॉट 1 1 और नॉट ऑन टू। तो हमने बाइजेक्टिव पूछा था, तो नहीं है, बाइजेक्शन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात तो कर रहे हैं। ठीक, बस इतनी थ्योरी आपको। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 12। ठीक है, फिर आपका चैप्टर ही खत्म। गो फंक्शन जो है इस बार नहीं है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
नंबर 10 क्या है, लेट ए ठीक है, बी ये है, कंसिडर ए बी एफ फ्रॉम, ठीक है कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए इक्वल्स टू आर 3, ठीक है, बी है हमारा आर -1, ठीक है। फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, ए टू बी है, और फंक्शन हमारा क्या है, x-2 x-3, ठीक है। क्या कह रहे हैं हमें कि फंक्शन इज 1 और ऑन टू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, हमें देखना है या नहीं है, कंसीडर जस्टिफाई योर आंसर, हमें अपने खुद का आंसर बताना है। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल नॉलेज से करेंगे, हमेशा की तरह ए बी, थोड़ा चेंज है, ए में क्या नहीं आना चाहिए, ए हमारा रियल नंबर है, 3 नहीं आना चाहिए, बी हमारा रियल नंबर है -1, ठीक है। तो अगर मैं शुरुआत करूँ -1 2 0 1 2 4 3, मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे हम -1 -2 0 2 3 4, ठीक है, और सभी एलिमेंट है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं वन वन के लिए चेक करते हैं, फंक्शन में मैंने डाला 2 2 -2 0, यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड नहीं होगा, ऊपर 0 है यानी कि 0 तक चला जाएगा, ठीक है, 0 मिल जाएगा, अगर मैं 2 डालूँ तो 0 इमेज मिल जाएगी, ठीक है। मैंने -1 डाल दिया, -1 -2 -3 -4, -3/4 ये आ जाएगा पॉजिटिव, और ये आ जाएगा 0 पॉइंट कुछ के समथिंग, और ये रियल नंबर है, तो हमें यानी कि मिल जाएगी इमेज। हमें देखना है, बस इक्वल चेक करना है, कोई सेम इमेज तो नहीं मिल रही, तो हमने क्या देखा, पॉजिटिव 2 डाल के देखते हैं, पॉजिटिव 2 डालने के बाद ये 2 बार लिख लिया मैंने, यहाँ पे ये पॉजिटिव कर दो, ये वाला नेगेटिव कर दो, क्योंकि हमने पहले पॉजिटिव डाला था, ठीक है, -2 डाला, ठीक है, वो 0.4 आ गया, 4 डाला तो हमें यहाँ पे 2 मिल गया, तो यहाँ पे जितने भी आपको मिलेंगे वो सभी क्या होंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 1, और जो जिसके लिए फंक्शन नॉट डिफाइंड हो सकता था वो हमारे किसी भी सेट पे नहीं है, क्वेश्चन वर्क में पहले ये है, तो यहाँ पे चलो सिर्फ थ्योरी लगाएंगे, और अगर हम देखें ऑन टू के लिए भी एक बार रफली 4 कब आएगा, ठीक है, देखते हैं, 4 मुझे चाहिए, ठीक है, 4, ठीक है, 4 आ जाएगा, इसमें आप क्या डाल दो, अगर अब मैं 6 डालूं तो 4 ऊपर और 6 3, और ये आ जाएगा 1 पॉइंट कुछ के समथिंग, वो भी मिल जाएगी, ठीक है, 4 भी आ जाएगा। तो हम देखते हैं थ्योरी से क्या करेंगे, 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r -3, या a भी लिख सकते हो आप, डोमेन का सेट है ये, ठीक है, सच दैट कैसे बिलोंग कर रहे हैं, f(x1) इक्वल्स टू f(x2), ठीक है, तो हमारा, तो हम क्या लेंगे, फंक्शन कहाँ है हमारा, फंक्शन ये रहा, तो x1 x3 इक्वल्स टू x2 x2 3, ठीक है, तो क्या करेंगे, x1 -
x1 3x1 twice of x1 6, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है अभी, फिर से हम लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी थी। x1 minus 2 x2 minus 3 equals to x2 minus 2 और x1 minus 3, ठीक है। x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 plus positive x2 x1 और 3x2 minus 2x1 प्लस में 6, ठीक है। x1 ये यहाँ से कट हो गया, 3x1 ठीक है, 2x2 ठीक है, 6 कट हो गया। यहाँ पर मिलेगा 7 माइनस का 3x1 प्लस का 2x1 यहाँ भी कर लिया है, माइनस का 3x2 और प्लस का 2x2 इधर ले लिया, तो यहाँ पे x1 बचा माइनस में, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का x2। x1 इक्वल्स टू x2, मेन टॉपिक यहाँ आता है, यहाँ पे आता है, तो हम क्या लिखेंगे, सो fx इज 1। सेकंड हम देखते हैं ऑन टू के लिए। सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, हम लेट करेंगे, लेट y इक्वल्स टू फंक्शन, ठीक है। तो हम देखते हैं y इक्वल्स टू x माइनस 2 x माइनस 3, यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, ठीक है, y x माइनस 3y इक्वल्स टू x माइनस 2, तो yx प्लस प्लस में नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस x इक्वल्स टू प्लस 3y माइनस x को मान लीजिए y माइनस 1 3y सॉरी माइनस 2 x इक्वल्स टू 3y माइनस 2 y माइनस 1, इसे कहाँ पुट करेंगे, पुट इन, इसे मान लो 1 फंक्शन को, ठीक 1 पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं, तो फंक्शन में रखेंगे हम 3 माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1 इक्वल्स टू करके x में रखें, तो पूरे आएगा 3y माइनस 2 y माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, 3y माइनस 2 y माइनस 1 माइनस 3। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस में 2, ठीक है, ये तो कट ही जाएगा, y माइनस 1 y माइनस 1 3 माइनस 2 माइनस 3 प्लस में 3, ठीक है। ये यहाँ पे ठीक है, वैल्यू तो हमने सही डाल दी है, x माइनस 3y माइनस 3, ठीक है, ऊपर 2 था, ठीक है, 2 हो जाएगा, 3y माइनस 2, ठीक है, तो यहाँ पे 2y इससे कैंसिल हो गया, 3y कैंसिल हो गया, माइनस 2 3 यहाँ पे 1 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा y, तो y बाई 1 इक्वल्स टू y आ गया इक्वल्स टू, अगर y आ गया तो हम क्या लिखेंगे, सो फंक्शन इज ऑन टू। हमारा फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या था आपका 10 भी खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या लिख दोगे आप, हैंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो बाइजेक्टिव भी हो गया, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हो, आपको क्या नहीं नोट करना, सिर्फ ये वाली बातें नोट करनी यहाँ से, ये आपका 1 था, ये आपका ऑन टू था, ठीक है। अगर आपने नोट कर लिया हो
चलो इसको रख देते हैं। बिंदी सकती स्पीड इधर लगा देता हूँ। अब ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो था 11 क्या है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। देखते हैं क्या। लेट फंक्शन हमारा R to R, फंक्शन है R to R, ठीक है। और फंक्शन क्या है हमारा 4 और 4। चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं फंक्शन इज नीदर वन नॉर वन, ठीक है। कुछ नहीं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज से करना है इसको, हमेशा और हमेशा आर और हमारा आर डोमेन ये हमारा रेंज रियल नंबर का सेट है, तो एलिमेंट्स भी लिखने पड़ेंगे -1 -2 0 1 2 3 -1 -4 0 1 3 और 5, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो आप एलिमेंट्स। मैं हमेशा एलिमेंट अलग इसलिए लिखता हूँ ताकि बच्चों को पता रहे डोमेन का रेंज क्या, ठीक है। एलिमेंट तो अलग से रहना चाहिए, कुछ लिख सकता हूँ। फंक्शन हमारा x⁴, ठीक है। तो मैंने क्या हुआ, फंक्शन मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने 1 डाल दिया, -1 डाल दिया। x⁴ तो इवन पावर है तो 1 मिल जाएगा हमें। -1 की हमें इमेज मिलेगी 1, ठीक है। क्या हो गया ये, तो फंक्शन हमारा f(x), अगर मैं f(x) के अंदर क्या डाल दूँ, -2 डाल दिया मैंने, 2 की पावर 4, ये हो जाएगा 16 भी रियल नंबर के सेट में आएगा, यानी कि यहाँ भी -2 की भी इमेज मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारा जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है, हम देखो अभी फंस जाएगा क्वेश्चन, कैसे फंस जाएगा। देखो मैंने -1 पे यहाँ पे 1 आ रही है और मैंने यहाँ पे 1 डाल के देखा, 1 की पावर 4 1, लो मिल गई सेम इमेज। क्या लिखेंगे कि भाई -1 1 सेम इमेज दे रहा है पर -1 नॉट इक्वल्स टू 1, नॉट 1 1 हो गया इसका सत्यानाश, नॉट 1 1 हो गया। ऑन2 के लिए देखते हैं, अब एक बात सोचो, x⁴ है, इवन पावर है, अगर मैं नेगेटिव में नंबर लूंगा वो भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर होंगे रेंज के सेट में, उनकी तो कभी प्री इमेज मिलेंगी ही नहीं, है नहीं भाई। किसी की भी पावर अगर इवन है किसी फंक्शन की तो हमें तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो नेगेटिव तो मिलेगी नहीं। इसका मतलब -4 में या जितने भी माइनस के एलिमेंट्स हैं उनकी तो कभी इमेज मिलेगी नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस नॉट ऑन2, नॉट ऑन2, क्योंकि हमारी डोमेन क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, और जो हमारे रेंज है उसमें हर तरह के नंबर आते हैं, तो कोड डोमेन तो हमारी इक्वल होगी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑन2, ना तो ये 1 1 है और ना ये ऑन2 है। तो इसका हम देखते हैं क्या आंसर है। पहला हमने बता रखा है इन्होंने f1 1 1 और ऑन2 दोनों ही नहीं है, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है मैन1 कब होता है, जब 1 1 ना हो, ठीक है, तो ये मैन1 है, ठीक है, बट ये भी सही आंसर नहीं है, ऑन2 भी नहीं है, दोनों देने चाहिए थे, ठीक है। मैन1 और ऑन2, ठीक है, ऑन2 तो नहीं है और ना ही ये मैन1 है पर ऑन2 नहीं है, ये गलत हो गया। 1 1 बट नॉट ऑन2, ना ही तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन2
डिवाइड, ये भी गलत हो गया। तो ये कह रहे हैं नेदर 1 1 नोर ऑन टू। हाँ, बीच वाला जो आंसर आपका वो करेक्ट है कि इसमें क्या कह रहे हैं, ना ही तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, यहीं पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्या है, R to R है डिफाइंड इक्वल्स टू 3x, करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं, आपको R to R 3x हमेशा की तरह मैं जल्दी करूँगा, -1 2 0 1 2 3 -1 4 -0 1 5 3x है, मैंने -1 डाल दिया फंक्शन में और 3 -3, ये रियल नंबर का सेट है तो कहीं पर तो मिल ही जाएगी। यहाँ पे -3 लिख दिया मैंने, -3 मिल गई। तो मैंने क्या लिखा, और मैंने डाल दिया इसमें क्या डाल दिया इसमें, 1 डाल दिया। तो यहाँ पे मान लो 3 भी ठीक है। तो इसमें सेम इमेज मिलना किसी की भी, ये आप इसी थ्योरी से लगा के देख सकते हो। थ्योरी क्या कहती है, x1 = x2 fx1 x2, तो 3x1 = 3x2, 3 तो घट जाएगा, x1 = x2 आ जाएगा। हेंस ये 1 1 तो हो गया, हमने पहले देख लिया। अब आप देखते हैं ऑन टू के लिए। ठीक है, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, ऑन टू के लिए हम जल्दी से थ्योरी लगा देते हैं। हम क्या लेट करते हैं कि फंक्शन ही हम y को लेट कर देते हैं, y = 3x, x की वैल्यू यहाँ पे y/3, फिर से हम फंक्शन में डाल देते हैं 3x इनके y/3 = y ऑन टू भी हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 1 ऑन टू, फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। टोटल जितनी भी आपको इसमें रिलेशन और फंक्शन पढ़ने थे हमने सारे पढ़ लिए। जो आगे के फंक्शन है वो हमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर पढ़ के मज़ा आया होगा। ये थोड़ा बोरिंग चैप्टर भी है क्योंकि इसमें हद से ज़्यादा थ्योरी है, ठीक है। और जो पर इससे अगले चैप्टर है वो काफ़ी मज़ेदार है, उनमें सिर्फ कैलकुलेशन है, इतनी थ्योरी नहीं है, थ्योरी में भी है बट इतनी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना और अपने जूनियर्स को बताना, ठीक है। और हाँ, इसी चैनल पे हम क्लास 12 की केमिस्ट्री कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है। और आपकी डिमांड होगी तो हम फिजिक्स भी कंप्लीट कराएंगे। और हम पेड नोट्स भी हैं हमारे केमिस्ट्री के, जो कि काफ़ी शॉर्ट नोट्स हैं। और ये भी नहीं है कि ये शॉर्ट नोट्स है तो आप उनसे पढ़ नहीं सकते हो। आप अगर कोई भी नोट्स बनाओगे उनसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगे। और अगर आप चाहते हो खुद के नोट्स बनाओ मेरी वीडियो देखकर, तो वो भी आपको बेनिफिशियल होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।